हम एक ऐसे देश में हैं, हमारे देश में समाज के लिए काम करने वाले जेल में सड़ रहे हैं और रेप करने वाले दरिंदे बाहर आजादी से घूम रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ये व्यक्ति जब एक एमएलए था तब एक 17 साल की मासूम सी लड़की इसके पास जॉब मांगने आई थी। उसे उम्मीद थी कि एमएलए कुछ मदद कर देंगे और उसकी जिंदगी संवर जाएगी, पर ऐसा सोचना उस लड़की की सबसे बड़ी गलती बन गई। पहली मीटिंग में ही कुलदीप सिंह ने उस लड़की का रेप कर दिया। दरिंदे को इतने से शांति नहीं मिली तो उसने उस लड़की का किडनैप करवा के उसका गैंग रेप करवा दिया। एक 17 साल की गरीब घर से आने वाली लड़की के लिए ये सब कुछ मौत से बदतर था, इसलिए उसने मौत को अपनाना सही समझा। न्याय तो छोड़ो, कुलदीप सिंह के अगेंस्ट कोई एफआईआर लिखने को नहीं रेडी था। वो लड़की रोती रही, चीखती रही, जस्टिस मांगती रही, पर किसी ने सुना नहीं, क्योंकि हमारा कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो गया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में आके उस लड़की ने सीएम हाउस के आगे खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसे देख के फिर प्रेशर में एफआईआर लिखी गई। पर अब इसके बाद चीजें बद से बदतर हो गई। पुलिस ने लड़की के पिता को जेल में बुलाया और केस वापस लेने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उनकी जान चली गई। इस वक्त तक पूरा सिस्टम कुलदीप सिंह के इशारे पे नाच रहा था और वो लड़की सोच रही थी कि ऐसे देश में जस्टिस मांगने से अच्छा तो उस दिन जल के मर जाना चाहिए था। जब वो लड़की अपने 2 फैमिली मेंबर्स और एक लॉयर के साथ कोर्ट जा रही थी तब रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें क्रैश कर दिया, जिसमें वो लड़की और लॉयर तो बच गए पर उसके घर वालों की जान चली गई। इतना सब होने के बाद हमारे अंधे कानून को समझ में आया कि यार अब थोड़ा कुछ तो करना होगा। तब जाकर 2019 16 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को माइनर के रेप और लड़की के पिता के मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया। सबको लगा कि यहाँ बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, पर याद करो तुम किस देश में रह रहे हो। यहाँ बुराई पे अच्छाई की जीत सिर्फ पहले होती थी। अब ये नया भारत है। इस नए भारत में कुलदीप सिंह के सारे पॉस्को और रेप के चार्जेस हटा दिए गए और जो उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी उसे काट कर 7 साल कर दिया गया, जो अब जाकर खत्म हुई और कुलदीप सिंह आजाद हुआ। ये डिसीजन दिया जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने। आज वो लड़की फिर से इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरी है, पर अब उसे प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। जरा सोचो हम कैसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आप अपने एक लोकल एमएलए तक को उसके किए की सजा नहीं दिला सकते। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सबको बताइए कि हमारा कानून कितना हैंडीकैप हो चुका है। फॉलो कर दीजिए इंडियन लास्ट 24 आवर्स को।